हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो करें कंटिन्यू। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग। हाँ जी, प्रोसेस कॉस्टिंग जो चैप्टर है उसका क्या रेलिवेंस है, हम इसको कब यूज करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें कवर अप होंगे, सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, जो हमारा प्रोसेस है, एक प्रोसेस से अगर ज्यादा प्रोसेस से अगर पास होना पड़ता है किसी को भी फिनिश प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होने के लिए, तो उस केस में हम प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा टास्क मार्कर को प्रोड्यूस करना है, तो जो मार्कर है वो सिंगल प्रोसेस में प्रिपेयर नहीं होता। मार्कर का क्या हुआ, कैप कहीं और प्रोड्यूस होगा, कैप प्रोसेस 1 में प्रोड्यूस होने के बाद वो प्रोसेस 2 में चले जाएगा, प्रोसेस 2 उसमें इंक दैट इज रिफिल करेगा, फिर वो उसको इंक रिफिल करने के बाद थर्ड प्रोसेस में देगा, वो उसकी पैकिंग करेगा। तभी जाके हम कह सकते हैं कि हमारा जो मार्कर है वो रेडी टू सेल पोजीशन पे है। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। जब तक कि वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा तब तक कि हम सारे प्रोसेस में लास्ट प्रोडक्ट फाइनल आउटपुट बोलेगा, अदरवाइज वो एज ए रॉ ही काम यूज हो रहा होगा। अगर मेरा टास्क जो कोचिंग लाइन है, मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा, तो आप मुझे बताओ, मैं कोई भी पेपर लेके आ रहा हूं ज़ेरॉक्स, मैं जो ज़ेरॉक्स पेपर लेके आ रहा हूं मैंने उस पर नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो जो कंपनी है पेपर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उनके लिए वो जो पेपर मैंने परचेज करे हैं वो क्या है, फिनिश प्रोडक्ट है, बट मेरे लिए वो क्या यूज होगा, बोलो, एज ए रॉ यूज हो रहा है। अब मैंने उस पेपर पे काम शुरू कर दिया, अभी अगर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगा तो मैं उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलूंगा, और जो असाइनमेंट मेरा रेडी है आपको डिलीवर करने के लिए मैं उसको फिनिश गुड्स बोलूंगा। तो हमारे मन में क्वेरी आती है कि हम प्रोसेस चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो प्लीज, प्रोसेस कॉस्टिंग को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट मैं कवर अप करूंगा आपके साथ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। सेकेंड टाइप हम क्वेश्चन कवर अप करेंगे क्लास में, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। थर्ड हम कवर अप करेंगे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स, एंड लास्ट टॉपिक जो हम कवर अप करेंगे दैट इज नोन एज जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। चलो अभी हम फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, दैट इज नोन एज नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। अब मुझे बताओ, हमारे मन में क्वेरी आती है ये नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन क्या है। और सर आप तो ये बात कह रहे थे कि कॉस्टिंग में एबनॉर्मल आइटम को कंसीडर नहीं करते, आज हम एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस दोनों के ट्रीटमेंट देख रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हम सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक रफ प्लीज पहले एनालिसिस देखेंगे। मैंने स्टार्ट किया प्रोसेस अकाउंट, कोई भी प्रोसेस 1 अकाउंट की बात करते हैं,
हमने उसके फॉर्मेट में लिखा है पर्टिकुलर्स, कितनी यूनिट्स और कितना अमाउंट, उस पर हमने इंसर्ट किया है पर्टिकुलर, यूनिट्स एंड अगेन अमाउंट। तो मैं आपको समझाने के लिए डमी डाटा ले रहा हूं। देखो मैंने क्या लिखा, यूनिट इंट्रोड्यूस, मैंने 1000 यूनिट से स्टार्ट किया, मतलब 1000 यूनिट्स एज ए रॉ मैंने वर्क परफॉर्म स्टार्ट किया और उसका प्राइस था 10 रुपीज पर यूनिट। तो इट मींस 10,000 यूनिट से वर्क स्टार्ट हुआ। अब उसके एडिशनल हमने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड हमने स्पेंड करे ड्यूरिंग द प्रोसेस। कितना मटेरियल, कितना लेबर और कितना ओवरहेड हमारा स्पेंड हुआ। बट इस 1000 यूनिट्स में से लेट अस अज्यूम 10% वेस्ट एस्टिमेट है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। इन सिंपल वर्ड, नॉर्मल लॉस इज द टाइप ऑफ लॉस विच इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस में कहते हैं सर 1000 यूनिट्स अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा पूरा का पूरा आउटपुट नहीं बनेगा, हमारा 10% तो जनरली वेस्ट हो जाता है। इट मींस 10% वेस्ट हो जाएगा 100 यूनिट्स। तो आप एस्टिमेट क्या कर रहे हैं, 1000 यूनिट्स में से 10% वेस्ट हो जाएगा, तो मतलब 900 यूनिट्स आउटपुट होगी। बट पता हुआ क्या, आपका जो प्रोसेस 2 में जाएगा, जो हमारी गुड्स बनी, फॉर एग्जाम्पल वो आपकी 700 हो गई। तो बताओ 1000 में से 100 हमारी एस्टिमेट पहले से थी, बट आउटपुट कितनी बनी 700। तो हमारी एस्टिमेशन से ज्यादा जो लॉस हुआ इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। मेरे को लग रहा था 1000 यूनिट्स में से 100 यूनिट्स नॉर्मली वेस्ट होती हैं, मतलब मेरी आउटपुट 900 यूनिट्स की होगी। जबकि आपकी जो आउटपुट प्रोसेस 1 से आई है वो कितनी आई है 700। तो आपकी एस्टिमेशन से 200 यूनिट ज्यादा वेस्ट हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। और अगर वो कम आती तो हम क्या लिखते हैं एबनॉर्मल गेन। मतलब एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से जितना एक्सीड होगा उसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। और अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम होगा तो हम उसको बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट साइड में शो करेंगे और एबनॉर्मल गेन को डेबिट साइड में शो करते हैं। क्लियर हो गया? अब मेरे को यह बताओ, जो नॉर्मल लॉस है, मतलब मेरे एग्जांपल में 100 यूनिट्स हैं, वो आपका कबाड़ मार्केट में बिकता कितने का? कोई भी हमारा जो वेस्ट होता है किसी ना किसी स्क्रैप में तो सेल होता ही होगा। हम जाके कुछ भी जाके डस्टबिन में तो नहीं फेंक के आ जाएंगे ना, कबाड़ी आके ले जाएगा। स्क्रैप डीलर को बुला के कुछ तो रेट लेंगे। तो मैंने अज्यूम किया अगर वो 1 रुपए का सेल हो जाता है तो इसका मतलब 100 यूनिट्स पे हमारी 100 रुपीज रिकवर हो जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, आपसे अगर मैं पूछता हूं मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, तो आप मुझे कॉस्ट क्या बोलेंगे? जरा चेक करो प्लीज, आप मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या बोलेंगे? देखो सर इंट्रोड्यूस की कॉस्ट इतनी है, फिर मटेरियल इतना लगा, लेबर इतनी लगी, ओवरहेड इतना लगा, सबको ऐड किया और इसमें से माइनस करेंगे 100 रुपीज, क्योंकि जो सेल हो जाएगी स्क्रैप की वो हमारी कॉस्ट को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। सर इस पॉइंट को एक बार दोबारा बोलो। देखो एक बात बताओ, अगर मैं कोई प्रोडक्ट लेके आता हूं 100 रुपीज का और मैंने उसका कार्टन, जो उसके गत्ते थे, मैंने उसको क्या करा 100 रुपीज का लेके आया था, कार्टन को 10 रुपए में बेच दिया, तो आप ये नहीं कहते कि हम 100 का लेके आए हैं। 100 में से कार्टन खाली कार्टन 10 रुपए का सेल हो गए, तो मेरे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 90 है। तो अगर कोई भी स्क्रैप कुछ अमाउंट रियलाइज करेगा तो हमारी वो कॉस्ट को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो आप क्या कह रहे हैं मुझे उसके लिए? आपने मुझे बोला हम निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट की कॉस्ट क्या है? तो आपने मुझे बोला, देखो मेरे एग्जांपल में यूनिट इंट्रोड्यूस प्लस मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड माइनस स्क्रैप 100 रुपए का।
तो हमारी कॉस्ट तो यही हुई। और नॉर्मली आपको कितनी यूनिट्स की उम्मीद थी? 1000 में से 100 यूनिट वेस्ट होने की उम्मीद थी, तो पर यूनिट की कॉस्ट आपकी आ जाएगी नॉर्मल आउटपुट की। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, नाम तो बता रहा है, नॉर्मली जो यूनिट है आउटपुट है उसकी कॉस्ट क्या है। अब जो भी ये पर यूनिट की कॉस्ट आई है, यही रेट हमारा प्रोसेस 2 के अंदर जाएगा और वही रेट ऑनर बियर करेगा, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो या वो एबनॉर्मल गेन हो। तो क्रक्स पॉइंट में नॉर्मल लॉस को उस वैल्यू पे लिखते हैं जितने पे वो नॉर्मली सेल होता है, जबकि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन ऑनर को बियर करना पड़ता है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। सिमिलरली जो यूनिट आपने ट्रांसफर करनी है उसको भी हम किस पे लिखेंगे? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट पर मेंशन करेंगे। क्लियर है? पक्का? चलो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा और कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम इसकी थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं। आपने फॉर्मेट बना लिया? ठीक है, थ्योरी लिखेंगे। सबसे पहले नॉर्मल लॉस क्या है? नॉर्मल लॉस क्या होता है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ लॉस which is estimated on the basis of past experience, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस का बेस होता है। जैसे मैंने बोला जनरली 10% वेस्ट हो जाता है। इट इज पोस्टेड एट द क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट एंड रिकॉर्डेड एट द विच सेल वैल्यू ऑफ सच लॉस, वो लॉस कितने का सेल हो रहा है उस प्राइस पे इसको क्रेडिट साइड में प्रोसेस अकाउंट के ट्रांसफर करेंगे। चेक कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली एबनॉर्मल लॉस, क्या बताया मैंने? अगर एक्चुअल लॉस एस्टिमेटेड लॉस से ज्यादा होएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। तो आपने लिखा इफ एक्चुअल लॉस फाउंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर is more than the loss estimated या expected at the beginning of period, comma excess loss is known as abnormal loss, which is posted at the credit side of process account and recorded at the amount which is computed with the help of following formula। हम जो फॉलोइंग फॉर्मूला है उसको यूज करके उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। क्या चीज मैंने बोला है? अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस इनटू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट
हमारी कितनी यूनिट्स लॉस हुई है और उनकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। चलो ठीक है, अब देखेंगे एबनॉर्मल गेन। इसी के अपोजिट होता है एबनॉर्मल गेन, इसको हम बोलते हैं सेविंग इन कॉस्ट। देखो पैसे का ना जाना भी तो आना ही होता है ना। मुझे लगता था कि मेरे 100 रुपीज स्पेंड होंगे, बट मेरे एक्चुअल स्पेंड पता है कितने हुए, 80। तो 20 रुपीज क्या है, सेविंग है। आपका पैसा नहीं जाएगा, ये भी इनफ्लो कंसीडर होती है। क्लियर, ठीक है। तो सेविंग इन कॉस्ट लिखेंगे इसके बारे में, इफ एक्चुअल लॉस फाउंड एट एंड ऑफ accounting year is less than loss expected at the beginning of year, the difference is known as abnormal gain, which is posted at the debit side of process account and recorded at the amount which is computed with the help of following formula. Amount of abnormal gain is equal to units of abnormal gain into cost per unit of normal output। इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, जो भी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट है। देखो एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो, वो किसका होता है, ऑनर का होता है। वो हम कस्टमर से बियर नहीं करवा सकते। हाँ जी, क्लियर है। चलें क्वेश्चंस पे आओ। अब मेरे साथ क्वेश्चन को आप रीड करेंगे। असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 आप मेरे साथ रीड करेंगे। चलो करें रीड। A product passes through 3 process। एक प्रोडक्ट हमारे 3 प्रोसेस से पास होगा, A, B एंड C। नॉर्मल वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस इज एज फॉलोज। हमें लग रहा था A में 3% वेस्ट है, B में 5%, C में 8% वेस्ट है। ये हमारा नॉर्मल लॉस है। वेस्टेज ऑफ प्रोसेस A was sold 25 पैसे पर यूनिट, that of process B 50 पैसे पर यूनिट एंड that of process C at 1 rupees पर यूनिट। आपको नॉर्मल लॉस का परसेंटेज गिवन है और उनका सेल प्राइस कितने हैं वो भी आपको बता रहा हूं। 10,000 यूनिट्स वर इशूड टू प्रोसेस A इन द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर एट ए कॉस्ट ऑफ 1 पर यूनिट। जो प्रोसेस A में काम शुरू हुआ था वो 10,000 यूनिट्स 1 रुपये पर यूनिट से स्टार्ट हुआ। अदर एक्सपेंस पर एज फॉलोज, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस आपको प्रोसेस A, B और C तीनों के गिवन है। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट प्रोसेस A में 9500, B में 9100 और C में 8100 यूनिट्स है।
प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स, मतलब प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी अकाउंट बनाने हैं। ऑल्सो गिवन, हमें एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। चलो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की कैलकुलेशन कैसे होती है वो तो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे साथ क्या करेंगे, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी तीनों अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की कैलकुलेशन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करेंगे आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1, प्लीज मैं एक दो क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद क्या करेंगे, आप मेरे से पहले पहले लिखेंगे ताकि मैं डिजिट को मैच करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको पता चल सके कि अगर हमारे आंसर सर से मैच नहीं कर रहे तो राहुल सर से आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा हूं, तो वो सारे रीजंस हमें देखनी है। स्टार्ट करो जल्दी से। प्रोसेस ए अकाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर, यूनिट्स, अमाउंट। करें स्टार्ट। चलो आप बताओ, यूनिट्स इंट्रोड्यूस, कितनी यूनिट से काम स्टार्ट हुआ था हमारा, क्वेश्चन में चेक करो कितनी यूनिट थी, 10,000 यूनिट से काम स्टार्ट हुआ था, 1 पर यूनिट। तो 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1 पर यूनिट, तो आपने 10,000 रुपीज से टास्क स्टार्ट कर दिया। 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1, 10,000 स्टार्ट हुआ। अब इसके अलावा हमें क्या गिवन है बोलो, मुझे मटेरियल गिवन है, उसके अदर देन लेबर गिवन है, लास्ट डायरेक्ट एक्सपेंस भी गिवन है। कितना था, मटेरियल 1000, 5000, 1050। चेक करो, देखो ये रहे एक एक्सपेंस 1000, 5000 एंड 1050। उसके बाद हमें गिवन था नॉर्मल लॉस, ए में कितना था 3%, तो आपको 300 यूनिट्स वेस्ट होने की एक्सपेक्ट था। आपको लग रहा था 10,000 में से 300 वेस्ट हो जाएंगे, और हम प्रोसेस 2 में जो है वो 97 भेजेंगे, जबकि आउटपुट कितनी आई है 9500। चेक करो, 3% वेस्ट एक्सपेक्ट था, जबकि एक्चुअल आउटपुट कितनी आई है बोलो 9500। तो आपको 9700 बनने की उम्मीद थी, 10,000 में से 300 वेस्ट एस्टिमेट था, हम सोच रहे थे 97 बनेगी, जबकि एक्चुअल में कितनी बनी 95। तो 200 यूनिट जो हमारी एस्टिमेशन से ज्यादा हुआ है, इसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलूंगा, एबनॉर्मल लॉस। मैंने यही लिखवाया था ना, इफ एक्चुअल लॉस फाउंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज मोर देन लॉस एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, द एक्सेस लॉस इज नोन एज एबनॉर्मल लॉस। पक्का। अब बताओ नॉर्मल लॉस कितने का सेल होगा, 25 पैसे पर यूनिट, तो कितना आ गया 75। 300 यूनिट्स 25 पैसे ईच की सेल हो गई, तो 75 रुपीज तो रिकवर हो गए। आप क्या निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। आप बताओ आपके क्या क्या एक्सपेंस हुए, 10,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 1,050, 1,050 माइनस 75 की तो रिकवरी हो गई, 75 रुपीज की तो रिकवरी हो गई, डिवाइडेड बाय 10,000 में से 300 क्या हो गए नॉर्मल लॉस। तो मुझे उम्मीद थी इस प्राइस पे 9700 यूनिट्स बनेंगी। प्लीज सॉल्व करेंगे, प्राइस कितना आ रहा है 1 रुपीज 75 पैसे। आप सॉल्व करके देखेंगे 1 रुपये 75 पैसे आ रहे हैं। इनकेस नहीं आ रहा तो मुझे बोलो, पक्का ठीक है। 1 रुपीज 75 पैसे हमारी कॉस्ट आई, तो मैंने क्या कहा था एबनॉर्मल लॉस को 1 रुपीज 75 पैसे पे लिखना पड़ेगा क्योंकि वो ऑनर का है, और प्रोसेस 2 को भी किस पे लिखना पड़ेगा 1 रुपीज 75 पैसे।
मल्टीप्लाई करेंगे 200 यूनिट्स 1.75 350, ये ऑनर बियर करेगा, और 9500 यूनिट जो जा रही हैं 1.75 दैट इज 16,625। ये आपका प्रोसेस ए की आउटपुट हो गई। चलो, प्रोसेस ए के बाद आप किसकी बारी है बोलो? प्रोसेस बी की। प्रोसेस बी अकाउंट करो कोशिश जल्दी जल्दी, मेरी वेट नहीं करने। मैच करेंगे पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट इन रुपी, पर्टिकुलर, यूनिट्स, अमाउंट। हार्दिक, अभी जो क्लास चल रही है वो हमारी कॉस्टिंग की क्लास चल रही है। हमने कॉस्टिंग के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर को स्टार्ट किया। अभी फर्स्ट क्लास है आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग। हाँ जी, चलो करें प्लीज। आप बताओ, जो प्रोसेस ए की आउटपुट है वो बी की क्या बन जाएगी? इनपुट। तो हमने लिखा प्रोसेस ए से हमारा टास्क स्टार्ट हुआ, कितनी यूनिट से बोलो? 9500 यूनिट्स 1.75। 9500 यूनिट्स हमने स्टार्ट किया 1.75, तो आपका आया 16,625 से। अब इस प्रोसेस ने अपना मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस जो इनकर्ड करा है, आप चेक करो कितना कितना एक्सपेंस हुआ प्रोसेस बी में। 1500, 8000 एंड 1188। 1500, 8000, 1188। और आपको लॉस एस्टिमेटेड था नॉर्मल लॉस कितना बोलो? 5%। तो 9500 यूनिट्स का 5% दैट इज 475 यूनिट्स आपको उम्मीद थी वेस्ट होंगी। कितने की सेल होगी? 50 पैसे की, दैट इज 238। और जबकि प्रोसेस सी के लिए जो आउटपुट आया है वो आ गया 9100, तो आपकी लॉस से कम लॉस हुआ, दैट इज एबनॉर्मल गेन 75 यूनिट्स। आप चेक करके देख लो। आपको लग रहा था 9500 माइनस 475, जबकि आपकी जो वेस्ट हुई है वो 9100, तो आपकी एस्टिमेशन से कम लॉस हुआ, तो 75 क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन। पक्का? आप इसको किस पे लिखेंगे बोलो? पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 16,625 प्लस 1500 प्लस 8000 प्लस 1188 माइनस 238 का स्क्रैप सेल हो गया, डिवाइडेड बाय 9500 माइनस 475। आप सॉल्व करके देखेंगे। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट आपका आ रहा है ₹3। ₹3 एबनॉर्मल गेन भी ₹3 से इंसर्ट करेंगे, और जो प्रोसेस सी का है वो भी आपका ₹3 से इंसर्ट होगा। प्लीज चेक करेंगे जल्दी से। बिल्कुल, मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं
तो प्रोसेस 1 में 1 रुपए से काम स्टार्ट हुआ, आउटपुट बनते बनते उसकी कॉस्ट क्या हो गई 1.75। फिर प्रोसेस बी में 1.75 से काम स्टार्ट हुआ और उसकी आउटपुट बनते बनते पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई 3, क्योंकि एट लास्ट सारे प्रोसेस का टोटल जो होगा वही तो हम कस्टमर को कॉस्ट इंडिकेट करेंगे। क्लियर? चलो अब इसी के आगे बढ़ रहे हैं प्रोसेस सी अकाउंट। प्रोसेस सी अकाउंट पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट। ठीक है, चलो जो प्रोसेस बी की आउटपुट है वो सी की क्या बन जाएगी इनपुट। चेक करो कितनी थी हमारी उसकी, कितना आ रहा है बोलो। प्रोसेस बी अकाउंट हमने 9100 यूनिट से काम शुरू किया था। उसके बाद इस पे जो मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारे स्पेंड हुए हैं वो गिवन है क्वेश्चन में। चेक करो ये रे 500, 60, 500, 2009। नॉर्मल लॉस आपको 8% एस्टिमेट था, दैट इज 728। 9100 यूनिट्स के ऊपर 8% एस्टिमेट था और 1 रुपीज का वो स्क्रैप सेल होगा। ठीक है, प्रोसेस बी अकाउंट से हमने शुरू किया। मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस हमने इतना इनकट करे। नॉर्मल लॉस 9100 यूनिट्स का 8% दैट इज 728 और 1 रुपीज का आपका सेल हो रहा है पर यूनिट। अब क्योंकि ये हमारा क्या है लास्ट अकाउंट, इसीलिए यहां पे लिखेंगे फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट। कितना था 8100, तो एक्चुअल लॉस ज्यादा है, आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस 272। 272। क्लियर? जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 27,300, 500, 6,500, 2009 माइनस 728 डिवाइडेड बाय 9100 माइनस 728। पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 4.25। 4.25, 4 रुपीज 25 पैसे पे मल्टीप्लाई करेंगे 1156 और जो 8100 यूनिट्स हैं 34,425। हाँ जी, क्लियर? प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी, पहले हमने तीनों अकाउंट बना दिए। यहां तक कोई भी डाउट है आप मुझे डिस्कस कर लो, क्योंकि अब हमारी अगली रिक्वायरमेंट क्या थी बोलो, ऑल्सो प्रिपेयर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस अकाउंट। ये तो तीनों अकाउंट इकट्ठे बनेंगे। चलो मान के चलता हूं आप कहने कोई डाउट नहीं है, तो जल्दी से तीनों अकाउंट इकट्ठे ओपन करेंगे। तीनों अकाउंट इकट्ठे ओपन करो, बोलो नॉर्मल लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स एंड अमाउंट। हाँ जी,
पहले मैं फॉर्मेट ओपन कर रहा हूं। आप मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाएंगे जल्दी जल्दी। चलो मैंने क्या किया, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन तीनों अकाउंट ओपन कर लेंगे। ठीक है प्लीज। चलो अब एक काम करो, 5-10 मिनट लिखना बंद करो। देखो क्योंकि मैं ये सारे अकाउंट की इंटरप्रिटेशन दूंगा, अगर लर्न करना चाहेंगे तो लर्न कर लो कि सर इसका ये बैलेंसिंग फिगर है, ये यहां ट्रांसफर होगा। बट एक बात हो ना, हम तो कॉस्ट अकाउंटेंट है। अगर मुझे किसी कंसर्न में आगे जाके एक्सप्लेन करना होगा तो हम बैलेंसिंग फिगर थोड़ा बोलेंगे। लाइफ में कोई वर्ड बैलेंसिंग फिगर नहीं होता, वो एक इंटरप्रिटेशन होती है। हम शॉर्टकट करने के लिए उसका रीजन नहीं बताते और उसको बैलेंसिंग बोल देते हैं, बट इन रियल सेंस कोई बैलेंसिंग चीज नहीं है। तो करें इसकी इंटरप्रिटेशन। आओ, आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ पहले मैं आपको जो बता रहा हूं आप उसको देख लो, उसके बाद मैं नोटिंग का आपको टाइम दे दूंगा, बिल्कुल टाइम दे दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। हाँ, नॉर्मल लॉस कहां पर आता है, मैं भूल गया। नॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट में कहां ट्रांसफर होता है बोलो, क्रेडिट साइड में। तो यहां पर कहां आएगा, डेबिट साइड में। तो आपने लिखा प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट और प्रोसेस सी अकाउंट। आपको क्या था, हमें एस्टिमेट था प्रोसेस ए की कितनी कितनी यूनिट्स थी बोलो, 300 यूनिट्स, 25 पैसे की सेल हुई थी। इसकी 475 यूनिट्स 50 पैसे में सेल हुई थी और इसकी 728 यूनिट 1 रुपीज की सेल थी। ये हमने एस्टिमेट किया था। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी से हमने क्या किया, नॉर्मल लॉस को ट्रांसफर कर दिया। सिमिलरली एबनॉर्मल लॉस को भी ट्रांसफर कर दो। एबनॉर्मल लॉस भी कहां पर आता है बोलो, क्रेडिट साइड में। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, डेबिट साइड में। आपने लिखा प्रोसेस ए अकाउंट और याद रखना प्रोसेस सी अकाउंट, क्योंकि बी में तो एबनॉर्मल गेन आया था। तो आपका जो आया था एबनॉर्मल लॉस 200 यूनिट एक्स्ट्रा थी और उसके लिए जो हमारा प्राइस था वो कितना, 1.75 दैट इज 350 और इसकी 272 यूनिट थी एक्स्ट्रा लॉस, 4.25 दैट इज 1156। हमने एबनॉर्मल लॉस जो यूनिट है उनको भी ट्रांसफर कर दिया। अब बताओ एबनॉर्मल गेन प्रोसेस अकाउंट में कहां पर आता है, डेबिट में। तो यहां पर क्या आएगा, क्रेडिट में। तो यहां पे लिखना पड़ेगा प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी में हमारी कितनी यूनिट्स कमाई थी, 75 यूनिट्स कमाई थी 3 रुपीज की, दैट इज 225। तो आपने नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन तीनों को प्रोसेस अकाउंट से अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अपोजिट साइड। क्लियर है। चलो अब क्या करें, सबसे पहले नॉर्मल लॉस अकाउंट को बंद करेंगे। चलो नॉर्मल लॉस अकाउंट को बंद करते हैं। चलो अब मैं इस अकाउंट से पहले क्या करूंगा, बात करके देखते हैं कि ये अकाउंट हमारा क्या कह रहा है। जो ये अकाउंट है ये हमारी क्या इंटरप्रिटेशन कह रहा है, इस चीज को देखो ध्यान से। प्लीज एक मिनट। हाँ जी देखो, आपको लग रहा था कि मेरी जो 300 यूनिट्स हैं 75 की सेल हो जाएंगी, 475 यूनिट्स 238 की सेल हो जाएंगी।
और 728 यूनिट 728 की सेल हो जाएगी। ये मेरा एस्टिमेटेड था ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक बात है। अब जरा चेक करते हैं जो लॉस हुआ मैं इनको सेल करने की कोशिश करता हूं। मैंने लिखा बैंक, दैट इज सेल। ए की आपकी यूनिट तो ज्यादा ही लॉस हुई थी, चेक करो। 300 तो नॉर्मल थी, 200 एबनॉर्मल थी। तो मैंने 300 यूनिट्स 25 पैसे की सेल करके आ गया। जो मैंने सोचा था 300 यूनिट्स 75 की सेल होंगी, लॉस एस्टिमेट ही एक्स्ट्रा ही था, तो मैंने उसको सेल कर दिया एक्चुअल में, क्योंकि हमने तो कस्टमर की कॉस्ट में से कम कर दिया था ना 75। जब कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट निकाला था तो हमने 75 को क्या किया था, माइनस किया था, मतलब वो लॉस मैंने बियर नहीं करवाया। चलो अब बी की बारी आई। ध्यान से देखना, आपने सोचा था 475 यूनिट सेल होगी, बट जरा चेक करो यहां पर हमारी जो लॉस है वो एक्चुअल लॉस एस्टिमेटेड लॉस से कम है। तो आप 475 थोड़ा ना सेल करके आ जाओगे, जब 75 यूनिट्स लॉस ही नहीं हुई, मतलब एब्नॉर्मल गेन है, वो यूनिट हमारी बिल्कुल ठीक पड़ी है। तो ये थोड़ा ना कि सर हमने तो एस्टिमेट किया था 475 खराब होंगी, एक्चुअली 400 खराब हुई, तब भी आप 475 यूनिट सेल कराओगे कबाड़ में। जब हमारी एक्चुअल में लॉस उतना हुआ ही नहीं, तो आप तो एक्चुअल के लॉस को सेल करेंगे ना। आपने क्या बोला मुझे, 400 यूनिट्स ही सेल हो पाएंगी 50 पैसे। कितना हो गया बोलो, 200। अब जैसे ही मैंने बोला मैंने 400 यूनिट्स लॉस हुई है, 50 पैसे की सेल हुई, तो पता मुझे क्या कह रही हो आप, ध्यान से सुनो। मुझे आपकी क्या क्वेरी आई, आपने सोचा था 238 रुपीज रिकवर होंगे, जो आपने कॉस्ट में से माइनस किया था, जबकि एक्चुअल जो स्क्रैप सेल हुआ वो कितने का हो पाया, 200 का। तो हमने बोला एबनॉर्मल गेन तेरे रीजन से 75 यूनिट सेल नहीं हुई, 38 रुपीज रिकवर नहीं हुए। ध्यान से बात को समझो बड़ा। हमने सोचा था बी की 475 यूनिट स्क्रैप होंगी, जबकि एक्चुअल में जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, सिर्फ 400। तो जो यूनिट लॉस हुई है उसी को तो सेल करेंगे। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 400 यूनिट्स को ही सेल किया, सिर्फ और सिर्फ 400 यूनिट्स को ही सेल किया। अब अगर मैंने 400 यूनिट्स को ही सेल किया तो इट मींस आपका क्या हुआ, जो रिकवर नहीं हो पाया वो कितना रिकवर नहीं हुआ, 75 यूनिट्स रिकवर नहीं हुई हमारी, लॉस ही नहीं हुई हमारी। 75 यूनिट्स हमारी लॉस नहीं हुई, तो 38 रुपीज रिकवर नहीं हुए। तो एबनॉर्मल गेन आपकी वजह से 75 यूनिट्स लॉस नहीं हुई, इसका मतलब वो रिकवर नहीं हुए। अब चलो सी की बात करते हैं। प्रोसेस सी में 728 यूनिट्स लॉस हुई है 1 रुपी पर यूनिट की, इसका मतलब 728 का लॉस रिकवर हो गया। तो क्रक्स पॉइंट में जिस केस में हमारा एबनॉर्मल गेन होगा, जिस केस में एबनॉर्मल गेन होगा उस केस में एक्चुअल लॉस मतलब कम है, तो जो यूनिट सेल हुई है वो भी कम हो पाएंगे, जो प्रोसेस बी में इंडिकेट है। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट टैली हो गया। एक बारी मैं स्पीडली अब इसको बोल रहा हूं प्लीज। देखो 300 यूनिट्स पूरी सेल हो गई, 475 में से 400 यूनिट सेल हुई है, 75 सेल नहीं हुई, और 728 यूनिट्स पूरी की पूरी सेल हो गई। क्लियर है, पक्का? चेक कर लो, डाउट है तो मुझे बता दो। हाँ जी, तो अब हमने क्या बोला कि 75 यूनिट्स के ऊपर जो 38 रुपीज रिकवर नहीं हुए, हमने सोचा था 475 यूनिट 238 की सेल होगी, हमने ये एस्टिमेट किया था, जबकि एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 400 यूनिट्स ही क्या हो पाई, सेल हो पाई 200 की। तो 75 यूनिट्स नहीं सेल हुई, मतलब ये भी तो लॉस है, 38 रुपीज रिकवर नहीं हुई।
चलो अब आगे बढ़ते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो मतलब पहला अकाउंट कौन सा बंद होता है? नॉर्मल लॉस। अब टीचर उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस में बैलेंसिंग फिगर होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं बैलेंसिंग मत बोलो। चलो अब आओ एबनॉर्मल लॉस। क्या हुआ? ऑनर, ये ऑनर का अकाउंट है ना। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन तो किसका है? ऑनर का। तो आप क्या कह रहे हैं? एबनॉर्मल लॉस बोल रहे हैं, ऑनर कह रहा है मेरे को 200 यूनिट ज्यादा लॉस हो गई, जितनी मैंने एस्टिमेट करी थी उससे ज्यादा लॉस हो गई, 1.75 की कॉस्ट थी, इसका मतलब मेरे को 350 का लॉस हो गया। ये ऑनर बोल रहे हैं। ऑनर क्या बोल रहे हैं? 200 यूनिट्स एस्टिमेट से ज्यादा लॉस हुई, 350 का लॉस हो गया। तो आपने मुझे पता क्या बोला? ऑनर को, मतलब ऑनर को बोला क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? जब आपकी यूनिट स्क्रैप हो सकती है सेल, तो आप भी तो जाके बेच के आ जाओ, कुछ तो आ ही जाएगा, कुछ तो भी रिकवर कर लो। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने क्या किया? एक ही बताओ, एक ही यूनिट कितने की बिकती है? 25 पैसे की। तो मैंने 200 यूनिट्स कितने की? 50 रुपीज की बेच दी। तो आप क्रक्स पॉइंट में अगर बोलना चाहूं तो जो आप लॉस 350 का बोल रहे थे, 50 तो रिकवर हो गया, तो आपका लॉस कितना बचा? सिर्फ 300। जहां पे ऑनर का लॉस 350 का था वो अब सेल हो गया कबाड़, तो कितने रुपए आ गए बोलो? 50 रुपए कवर हो गए, तो लॉस 300 का। सिमिलरली प्रोसेस सी की यूनिट कितनी की बिकती है बोलो? 1 की। 272 यूनिट के ऊपर कम से कम 272 तो रिकवर कर लो, तो आपका आएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट। जो आपका लॉस आ रहा है वो आपका आ रहा है 1184। जहां आप अपना लॉस 1506 बोल रहे थे, वहां आपका लॉस सिर्फ 1184 ही रहा। 1184 ही लॉस रहा, क्योंकि कुछ पैसे स्क्रैप के सेल होने से कवर हो गए। क्लियर है? चलो अब उसके बाद कौन सा अकाउंट बंद करें? एबनॉर्मल गेन। अब आप मुझे सोच के बताओ, जो एबनॉर्मल गेन है वो क्या कह रहा है मेरे को? एबनॉर्मल गेन क्या कह रहा है आपको बोलो? कह रहा है 75 यूनिट्स के ऊपर 225 का प्रॉफिट हो गया। तो मैंने पता क्या बोला? मैंने कहा रुक, नॉर्मल लॉस से निकालना था ना, 75 यूनिट्स के ऊपर 38 रिकवर नहीं हुए। हमने तो सोचा था ना 238 आएंगे, 200 आए थे। तो मैंने बोला जो तू प्रॉफिट 225 का बोल रहा है वो अब प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 187 अकाउंट, कॉस्टिंग P&L अकाउंट प्रॉफिट। तो इन रियल सेंस में आपका जो लॉस है वो कितने का हुआ बोलो? 1184 का। और प्रॉफिट कितने का हुआ? 187 का। क्लियर है? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है कि एबनॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप है वो उसी प्राइस से बिकता है जितने का नॉर्मल लॉस का स्क्रैप है। देखो एक बात, तो अगर आप कोई सेल करने जाते हो, स्क्रैप डीलर को, कबाड़ी को हमने सेल करने गए, मैंने बोल रहा हूं कि देखो सर ये 200 यूनिट है, ये मैंने सोचा था लॉस होगी, और 300 यूनिट ज्यादा हो गई, मतलब टोटल 500 हो गई। तो स्क्रैप डीलर ये थोड़ा कहता है अच्छा ये लूंगा 25 पैसे की, ये लूंगा 30 पैसे की। वो तो यही कहते हैं ना, जो भी कबाड़ है दे दे 25 पैसे का पर यूनिट, जो भी कबाड़ है दे दे 50 पैसे का पर यूनिट, बी के लिए, सी का 1 रुपए यूनिट। तो इसका मतलब चाहे वो नॉर्मल लॉस की यूनिट सेल हो, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस की यूनिट सेल हो, स्क्रैप का सेल प्राइस सेम रहता है, उसमें चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो आप चेक कर सकते हैं प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, तीनों अकाउंट हम प्रिपेयर कर चुके हैं। कोई डाउट है मुझे बोल दो प्लीज। पक्का? हाँ जी क्लियर है। चलो आप मेरे साथ अब आगे क्वेश्चन में मूव करेंगे। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके अंदर रीड कर रहा हूं, प्लीज फोकस करेंगे। अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेस, कौन कौन से थे बोलो? ए, बी एंड सी, जिनकी डिटेल्स हमें गिवन है। प्रोसेस ए में 10,000 यूनिट से कम स्टार्ट हुआ और 100 रुपीज पर यूनिट है। मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस हमें गिवन है प्रोसेस ए, बी और सी के लिए। अब ध्यान देना क्या लिखा है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ए की यूनिट 120 की, बी की 165 की और सी की 250 की सेल होती है। सेलिंग प्राइस गिवन है। सर ये क्या पॉइंट है?
क्यों यूज होगा। चलो देखते हैं आगे जाके क्यों बता रहा है वो। आगे कहता है मैनेजमेंट एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर 80,000 एंड सेलिंग एक्सपेंस 50,000, दीज आर नॉट एलोकेबल टू द प्रोसेस। मतलब दो एक्सपेंस ऐसे हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हमने अपोर्शन नहीं करे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट ए की 9300, बी की 5400 और सी की 2100। आगे की लाइन को ध्यान से पढ़ना प्लीज। 2/3 ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए एंड 1/2 ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी वाज पास्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस। देखो अभी तक तो जो बनाते थे वो सारा का सारा हम नेक्स्ट प्रोसेस में सेल करते थे, बट वो कहता है जो ए है ना, ए की आप क्या करो, कितना आउटपुट चेक करो, 9300। तो 9300 का 2/3 हमने नेक्स्ट प्रोसेस में दिया, मतलब बी में दिया, और बाकी जो 1/3 बच गया ये हम मार्केट में खुद सेल करके आए। उसने क्या लिखा है, एंड बैलेंस वाज सोल्ड। सिमिलरली बी में जो भी प्रोडक्शन होगा उसका हाफ जाएगा प्रोसेस सी में और हाफ हम मार्केट में खुद सेल करके आएंगे, और वो सेल मार्केट का क्या प्राइस होगा इसी के लिए उसने ऊपर आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इंटायर आउटपुट जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे वो हम नेक्स्ट प्रोसेस में सेल नहीं करेंगे। आगे लिखा है द इंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस सी वाज सोल्ड, क्योंकि सी तो लास्ट है इसलिए वो तो अब किसी और को देगा नहीं, वो सारा का सारा सेल कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल लॉस ऑफ द 3 प्रोसेस कितना गिवन है बोलो, 5%, 15% और 20%। ए का प्रोसेस जो लॉस है 2 रुपीज पर यूनिट में सेल होगा नॉर्मल लॉस, बी 5 और सी का 10 रुपीज पर यूनिट में सेल होगा। हमें प्रोसेस अकाउंट बनानी है और P&L अकाउंट बनाना है, मतलब कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनाना है। करें स्टार्ट, पक्का? चलो देखेंगे मेरे साथ आंसर नंबर 2। स्टार्ट करेंगे आंसर नंबर 2। जल्दी से अकाउंट बनाना स्टार्ट करो। प्रोसेस ए अकाउंट, आप स्पीड को थोड़ा फास्ट करेंगे, जो नया पॉइंट आएगा वही हम स्लो आएंगे। पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, हाँ जी, कितने से काम स्टार्ट हुआ बोलो। यूनिट इंट्रोड्यूस कितनी हुई थी हमारी, चेक करो। यूनिट इंट्रोड्यूस क्वेश्चन में गिवन था 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 100, दैट इज 10 लाख रुपए से हमारा स्टार्ट हुआ। उसके बाद मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जो मुझे गिवन है, ए के 10,000, 30,000 एंड 6,000 आप चेक कर सकते हैं। फिर मुझे नॉर्मल लॉस एस्टिमेट था 5%, दैट इज 500, और वो सेल होगा 2 रुपए का, 2 रुपीज का पर यूनिट वो सेल होगा। आप बताओ 10,000 में से 500 यूनिट वेस्ट होने की एस्टिमेट थी, तो आपकी जो एक्चुअल में रियलाइज हुई है रिकवर वो 9300 हुई है। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस आ गया 200 यूनिट्स का। और उसने बोला बैंक 9300 का 1/3 हम खुद सेल करके आएंगे और बाकी 2/3 प्रोसेस बी अकाउंट में जाएगा। 9300 का 2/3 दैट इज 6200 यूनिट्स नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होंगे। हाँ जी, 1/3 सेल होगा, 2/3 ऑफ आउटपुट आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। हाँ जी, तो 2/3 सेल हो रहा है, 2/3 नेक्स्ट प्रोसेस और 1/3 सेल हो रहा है। अब इसके लिए क्या निकालेंगे जल्दी से देखो, और वो सेल प्राइस हमें गिवन है, कितना गिवन है 120 हमें गिवन है, पर यूनिट जो प्राइस गिवन है सेल का वो 120 गिवन है सेलिंग प्राइस। तो 3100 यूनिट 120 की सेल होंगी, दैट इज 3,72,000। ठीक है, आप क्या निकालेंगे
कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट निकालो पहले। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट प्लीज कैलकुलेट करेंगे, आपको कैलकुलेट करना आता है, जल्दी करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 10 लाख, 10,000, 30,000, 6,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 500 दैट इज 110। तो हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट आ रही है वो 110 आ रही है। तो आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस की कॉस्ट है वो 110 पे जाएगी, 6,82,000 और एबनॉर्मल लॉस भी 110 पे जाएगा दैट इज 22,000। अब चेक करो, अभी तक तो हमारा अकाउंट टैली होता था, अब हमारा अकाउंट टैली नहीं होगा। पता है क्यों? चेक करो, 110 की कॉस्ट को आपने कितने में सेल कर दिया बोलो? 120 में। तो आपका यहां पर आएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट दैट इज प्रॉफिट। आपने 3100 यूनिट्स को 120 में सेल करा है 110 को, इसका मतलब 31,000 का प्रॉफिट आया, जिसको टीचर बैलेंसिंग बोल देते हैं। 3100 यूनिट्स के ऊपर 10 रुपीज पर यूनिट का प्रॉफिट इंडिकेट हो रहा है। 31,000 कॉस्टिंग P&L अकाउंट दैट इज प्रॉफिट। क्लियर? तो प्रोसेस ए अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखेंगे इसके बाद प्रोसेस बी के लिए। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे? प्रोसेस बी अकाउंट देखेंगे। स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। प्रोसेस बी अकाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट एंड अगेन अमाउंट। अब जो ए की आउटपुट है वो बी के लिए क्या बन जाएगी? इनपुट। तो आएगा प्रोसेस ए अकाउंट। कितनी यूनिट से स्टार्ट हुआ था? 6200 यूनिट्स, 6,82,000। आप चेक कर लो, जो ए ने बी को ट्रांसफर करी थी वो कितनी थी? 6,82,000 से काम स्टार्ट हुआ। अब इसमें भी एक्सपेंस हुआ था, चेक करो। मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन थे 15,000, 80,000 एंड 18,150। नॉर्मल लॉस 15% एट द रेट ऑफ 5, तो 6200 का 15% दैट इज 930, 4650। तो एक्चुअल लॉस हमारा कम हुआ है, इसलिए आ जाएगा एबनॉर्मल गेन 130 यूनिट्स। एक्चुअल में जो लॉस हुआ है वो कम हुआ है 130। आप बताओ जो बना था कितनी थी बोलो? 5400। उसका हाफ हम सेल करेंगे 2700 यूनिट्स और हाफ को हम प्रोसेस सी अकाउंट में देंगे। मतलब 2700 यूनिट्स हम मार्केट में खुद सेल करेंगे और 2700 यूनिट्स को हम प्रोसेस सी में ट्रांसफर करेंगे। सेल प्राइस मुझे गिवन है कितना? 165, 4,45,500, 4,45,500। अब इसके लिए क्या निकालेंगे बोलो? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। आपको कैलकुलेट करना आता है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। 6,82,000, 15,000, 80,000, 18,150 माइनस 19,500। सॉरी, सेल प्राइस आपका था 4650 डिवाइडेड बाय 6200 माइनस 930। तो आपकी पर यूनिट की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 150। तो एट द रेट ऑफ 150, 19,500, 4,05,000। 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000 500 4,05,000
अब आएगा कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। तो 5400 यूनिट्स को आपने 165 में सेल करा है 150 पे, इसका मतलब 15 रुपीज प्रॉफिट है। तो 40,500 हमारा प्रॉफिट आ रहा है कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। क्लियर? तो जितनी यूनिट्स हमने मार्केट में सेल करी है वो कॉस्ट से कितना एक्सीड है वो हमारा प्रॉफिट इंडिकेट हो रहा है। ए में 1/3 हम खुद सेल करके आ रहे हैं, 2/3 नेक्स्ट प्रोसेस में दे रहे हैं, जबकि बी के केस में हाफ हम नेक्स्ट प्रोसेस में देंगे और हाफ हम खुद सेल करेंगे। चेक कर लो, यही इंफॉर्मेशन गिवन थी। फिर मैं आपके साथ प्रोसेस सी अकाउंट बनाऊंगा। हाँ जी प्लीज, ठीक है, जरा एक बार प्लीज ये चेक करना, हमने जो प्रॉफिट कमाया है वो 2700 यूनिट्स के ऊपर कमाया है 15। हमारा जो प्रॉफिट है 15 रुपीज, मतलब 150 कॉस्ट वाली को 165 में था, 15 रुपए प्रॉफिट। 5400 में से 2700 सेल करी थी ना, तो प्रॉफिट 2700 यूनिट्स के ऊपर है 15। चलो अब सिमिलरली स्टार्ट करेंगे प्रोसेस सी अकाउंट। प्रोसेस सी अकाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट एंड अमाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट 2700 यूनिट से काम स्टार्ट हुआ था, 4,05,000। मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000, 65,000, 27,200। नॉर्मल लॉस 20%, दैट इज 540, और 1 यूनिट 10 रुपीज की सेल होगी। ये हमें गिवन था। क्लियर है यहां तक? अब उसने बोला था जब प्रोसेस सी है उसका इंटायर आउटपुट सेल होगा, मतलब इंटायर आउटपुट मतलब 2100 यूनिट उसने कहा था सेल होंगी। तो आपके 60 यूनिट्स आ रहे हैं एबनॉर्मल लॉस, और सेल प्राइस गिवन था 250, दैट इज 52,500। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 4,05,000 प्लस 5,000 प्लस 65,000 प्लस 27,200 माइनस 5,400 डिवाइडेड बाय 2,700 माइनस 540, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 230। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 230, और एबनॉर्मल लॉस को तो उसी में मेंशन करना पड़ेगा 13,800। ठीक है, आप मुझे बताओ 230 कॉस्ट को कितने में बेचा? 250 में, तो पर यूनिट पे कितना प्रॉफिट हो गया? 20। तो मैंने लिखा यहां पर कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट 2100 यूनिट्स के ऊपर 20 रुपीज प्रॉफिट हुआ है ईच यूनिट पे, दैट इज 42,000। क्लियर? तो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी तीनों अकाउंट पूरे हो गए। चलो जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर मैं एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अकाउंट प्रिपेयर करूं। हाँ जी चलें। अब इसके बाद अगला अकाउंट कौन सा बनेंगे बोलो? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन।
तीन अकाउंट ओपन करेंगे मेरे साथ। नॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, और लास्ट अकाउंट एबनॉर्मल गेन अकाउंट। जल्दी से देख के ट्रांसफर करो मेरे साथ, जो भी हमारे अकाउंट में इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको ट्रांसफर करो। यहां पर आएगा प्रोसेस बी अकाउंट 130 यूनिट्स 19,500, 19,500 आपने चेक करा था एट द रेट ऑफ 150 पे थी। सिमिलरली आप ट्रांसफर करेंगे नॉर्मल लॉस को और एबनॉर्मल लॉस को। नॉर्मल लॉस, ये लो प्रोसेस ए अकाउंट, आपको लग रहा था 500 यूनिट 1000। प्रोसेस बी अकाउंट 930 यूनिट 4650। प्रोसेस सी अकाउंट 5400। चलें सेल करना, आ जाओ। बैंक ए की जो यूनिट है वो तो ज्यादा ही लॉस हुई थी, 2 रुपए की सेल हो गई, जबकि बी की सेम रूल अप्लाई करो प्लीज, सेम। आपकी सिर्फ 800 यूनिट ही सेल हो पाएंगी, एबनॉर्मल गेन तेरी वजह से 130 यूनिट सेल नहीं हुई, वही कंसेप्ट। तो आपका कितना पैसा आ पाया, सिर्फ 4,650 रुपीज रिकवर नहीं हुआ, जबकि सी की पूरी यूनिट्स रिकवर हो गई हैं। ठीक है ना, बी में एबनॉर्मल गेन था इसीलिए उस पर पूरा अमाउंट रिकवर नहीं हो पाएगा, चेक कर लेंगे। हाँ जी, अब कौन सा आएगा बोलो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हमने क्या ट्रांसफर किया था, प्रोसेस ए का था और सी का था 200 यूनिट्स, और आपकी इसकी थी 60 यूनिट्स। तो आपका जो लॉस है उसको सेल करके आओ, 200 यूनिट्स कम से कम 2 रुपए की सेल तो हो जाएंगी, और 60 यूनिट्स कम से कम 10 की सेल हो जाएंगी। तो आपका कॉस्टिंग P&L अकाउंट दैट इज जो लॉस आएगा वो सिर्फ 34,800 ही आएगा। सेम कंसेप्ट है जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बोले थे, वही कंसेप्ट मैं यहां पर भी अप्लाई कर रहा हूं, चेक कर लो। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा आया बोलो, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। 130 में 9500 का प्रॉफिट, तो मैंने बोला 130 यूनिट्स पे 5 रुपए रिकवर नहीं हुए थे, 650। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ कॉस्टिंग P&L अकाउंट, सिर्फ जो प्रॉफिट हुआ वो 18,850 ही हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इसने एक अकाउंट और मांगा हुआ है दैट इज नोन एज कॉस्टिंग P&L अकाउंट। हम अकाउंट्स में P&L बनाते हैं, तो यहां पर कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए क्या बनाएंगे, कॉस्टिंग P&L अकाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो आप मुझे बताओ, प्रोसेस ए, बी और सी तीनों की कुछ यूनिट को हम बाहर सेल करके आए थे और उसमें प्रॉफिट हुआ था। ए पे 31,000 का प्रॉफिट था जो आपने अकाउंट में ट्रांसफर किया था, बी पे 40,500, सी पे 42,000। इसके बाद एबनॉर्मल गेन से आपको जो प्रॉफिट हुआ था 18,850। एबनॉर्मल लॉस से जो आपको लॉस हुआ था 34,800। ए पे प्रॉफिट, बी प्रॉफिट और सी प्रॉफिट, जो यूनिट हम बाहर सेल करके आ रहे हैं उससे एबनॉर्मल गेन से कितना प्रॉफिट हुआ और एबनॉर्मल लॉस से कितना एक्सपेंस हुआ। और क्वेश्चन में 2 एक्सपेंस गिवन थे, एक मैनेजमेंट एक्सपेंस और एक सेलिंग एक्सपेंस गिवन थे जो किसी भी अकाउंट में नहीं आए थे, दैट इज 80,000 एंड 50,000। जो किसी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए वो कॉस्टिंग P&L में लास्ट में आएंगे। तो आपका जो रियल लॉस आ रहा है, नेट लॉस 32,450। ठीक है, तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट लास्ट अकाउंट है
जिसमें एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और जो भी एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए वो सारे के सारे हमने ट्रांसफर करे हैं। चेक कर लेंगे। तो क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन के साइड बाय साइड कॉस्टिंग P&L अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट थी। क्लियर है? चलो प्लीज अभी आज यहीं रोक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आगे मूव करूंगा। आप यहां तक रिवाइज जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच प्लीज।